सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो किया था एग्जाम्पल नंबर 5 तक किया था, याद है? ठीक है, मतलब कि मैं तुम्हें कहता था जो वो जो मैंने जो होमवर्क दिया था किया था उसको नहीं किया था। ठीक है, सुनो भाई, अब ना जो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक, तो भाई एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले ना जो जो तुम्हें बातें बताई है वो हमें सारी बात पहले पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थी सबसे पहले कि हमें फैक्टर करना आना चाहिए। देखो एक्सरसाइज 2.2 का जो मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट है 2.2 और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें आना चाहिए फैक्टर करना। ठीक है, पहला ये करना आना चाहिए। दूसरा हमें 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला मेरे पास है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसको बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है भाई, ये बात है। तो क्या बोला हूं मैं, पहला मेरे पास है सम ऑफ जीरोस, दूसरा मेरे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास, ये 2 फॉर्मूले आने चाहिए। बता कर तो मैंने कैसे कैसे फॉर्मूले करते हैं याद है नहीं है? देखो फॉर्मूला था मेरे पास माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या था मेरे पास कांस्टेंट टर्म, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो भाई तुम्हें बता रहा हूँ ये मेरे पास एक्चुअल में होता क्या है। जो मैंने तुम्हें ऐसे इक्वेशन लिखवा रखी है ना कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर दूँ, इसका मतलब है ये जो x है इसके साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हम उसको ऊपर लिख देंगे और आगे हम लगा देंगे माइनस का साइन। ये बातें पता लग रही है पहले क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके बाद सुनो भाई, इसमें हमारे पास 3 केस आ सकते हैं जहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहला मेरे पास x गायब होगा। ठीक है, मेरे पास क्या है नो x होगा ही नहीं, तो वहां पे हमें कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसे हम 0 लेंगे। ये बातें पता लग रही है क्या बता रहा हूँ मैं? अगर x लिखा हुआ नहीं होगा मतलब कि x है ही नहीं, x का स्क्वायर है प्लस है और सब कुछ है लेकिन x नहीं है, ठीक, तो उस टाइम हम कोफिशिएंट क्या लेंगे उसका 0 लेंगे। ठीक है, दूसरी बात है मेरे पास लिखा होगा या तो x लिखा होगा या माइनस का x। अगर x लिखा होगा तो 1 लेंगे और माइनस का x लिखा हो तो माइनस का 1 लेंगे। ये बातें पता लग गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? भाई तीसरी बात क्या है, कोई सा नंबर हुआ मेरे पास, जैसे मान के चलो मैं बोल दूँ 7x है, तो यहाँ पे जो इसके साथ नंबर लिखा होगा ना 7, उस नंबर को लिख देना। ये बातें पता लग गई पहले? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ x को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम अगली बात करते हैं भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है उसमें 2 ही केस बन सकते हैं, या तो नंबर लिखा होगा या नंबर नहीं लिखा होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर है ना मेरे पास क्या है, देखो ये पहली बात बता दी मैंने। दूसरी बात मेरे पास ये है, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर की बात करूं तो इसमें मेरे पास तो 3 बातें आती हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास इसमें नॉर्मल x का स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ले लेंगे, और अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सा नंबर हो साथ में तो हम उस नंबर को ले लेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, कभी अगर माइनस के x का स्क्वायर लिखा हुआ आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, हम माइनस नहीं लेंगे। बता रहा हूँ क्या है भाई, ऐसा लिखा आएगा ना, मान के चलो माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर माइनस का आएगा तो ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबके साइन पलट देने हैं। बात समझ आ रही है? क्या करेंगे, सबके साइन पलट देंगे। ठीक है, तो अगर मैं सबके साइन पलटता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा समझो भाई, यहाँ पे सबका साइन पलट रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ये बातें पता लग गई? अच्छा भाई, ये साइन कैसे पलट रहे हैं पता है? तुम सबको एक बात पता है, मैंने सब में से माइनस का साइन बाहर लेके उधर 0 पे ले गया।
ठीक है। देखो पहले ये बात समझ क्या करना है। अब जिसको थोड़ा एडवांस समझ रहा है वो समझो क्या करेगा। मेरे पास सबको ये पता है माइनस का मतलब क्या होता है, तो मेरे पास है माइनस और प्लस एक साथ है, फिर 3x का स्क्वायर होगा, ये बातें पता है सबको। फिर यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे माइनस माइनस होगा ना, इसका मतलब माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू में माइनस 5x, और इस प्लस का मतलब क्या है, माइनस इंटू में माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने सब में से माइनस साइन को मैं बाहर ले लिया, मैंने सब में से माइनस के साइन को बाहर लिया, तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे लिया तो मैंने, यहाँ पे बचा मेरे पास प्लस का 3x का स्क्वायर, यहाँ माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस का 2 और इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे मैंने माइनस का 1 बाहर लिया होता है, बातें पता लग रही है। सब में से एक को मतलब बाहर ले सकता हूँ ना मैं, ये मेरे पास मल्टीप्लाई में, वहाँ कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ चला गया मेरे पास डिवाइड में। ये बातें पता लगी। मेरे पास जो माइनस का 1 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। तो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी मतलब कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है हमारा भाई, 0 आता है। ये बात बताई थी ना मैंने। तो ये कितना आता है मेरे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तुम्हें ये वाली बातें पहले पता लगी कि अगर कभी भी तुम्हारे पास सबसे आगे वाले में माइनस का साइन आता है तो क्या करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बता दिया, पहले कोफिशिएंट ऑफ x बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बता दिया। अगली बात करते हैं कांस्टेंट टर्म में, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म, भाई देखो क्या क्या बता दिया मैंने, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, ये तो बताया रखा, ठीक है। मतलब कि ये और ये तो सेम है। इसकी बात करते हैं कांस्टेंट टर्म के अंदर क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला नॉर्मल सा कोई सा नंबर लिखा होगा, मान लो 7 8 जो भी, मान लो मैं 5 ले रहा हूँ, कोई सा नंबर लिखा होगा, तुम्हें उस नंबर को लिख देना है। जैसे ये मेरे पास लिखा है ना, चलो मैं इस नंबर को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 2 लिखा है तो इस 2 को लिख दूंगा मैं, लेकिन कौन सा 2, माइनस का 2, ठीक है। अगर माइनस का हो तो माइनस का लिख देंगे, और अगर मेरे पास प्लस का हुआ तो प्लस का लिख देंगे। अगर इस जगह पे प्लस का हुआ ना तो प्लस का लिख देंगे। चलो मैं इस ऊपर वाले को ले रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को, प्लस का 2 है तो प्लस का 2। लेकिन अगर नहीं हुआ, कोई नंबर ही नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सा नंबर नहीं लिखा, मान के चलो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो मैं कहीं कॉन्स्टेंट दिख रहा है नहीं है ना, तो क्या लेके चलेंगे वहाँ पे 0। तो मैं सारी बात तो लग रही है वाली, ठीक है। ये बात वैसे ना जहाँ तक मुझे पता है तुम सबको पता होगी पहले से ही, ठीक है। वो थोड़ा बहुत कोई भूला होगा वो बात अलग है। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब भाई थोड़ा साथ में नोट डाउन करते चलना, फायदे में रहोगे। देखो क्या है मेरे पास क्वेश्चन। सबसे पहला उसने कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसने कह रखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। हिंदी में ये लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा है एंड वेरीफाई, उसके बाद जांच कीजिए, ठीक है। वही ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसके लिए जब भी ऐसा आता है ना कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है, या फिर सिर्फ लिखा आ गया वेरीफाई द रिलेशन, बातें तो लगी, या सिर्फ क्या लिखा हुआ जाए, वेरीफाई द रिलेशन, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो मैं क्या समझना पता है, वही दोनों फॉर्मूले, सम ऑफ जीरोस, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों फॉर्मूलों को लगा देना है। तो मैं तुम्हें जितने इसके क्वेश्चन है सारे बता रहा हूँ लाइन से कि भाई कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट वो है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। भाई अच्छा तुम वो तो कर लोगे ना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो कर लोगे ना, वो फॉर्मूला लगा लोगे। मैं तुम्हें 1 2 में करके दिखा दूंगा, बाकी तुम लगा लेना, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या सबसे पहले क्या करूंगा मैं, हमें पता है इसके आगे एक नंबर लिखा होता है, इस नंबर को हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से फैक्टर करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 और 2 से क्या, तो भाई सबको ये वाला आता होगा ना, ये फैक्टर करना सबको आता है। अब सुनो, हमें इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं कि मेरे पास माइनस का 2 आ जाए। क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर दूं 2 दूनी 4 और 2, माइनस के 4 में
प्लस कर देंगे 2। मैंने भाई इसका बताया था, जिसको साइन में दिक्कत आती है ना वो सारे साइन लगा के देख लेना। चलो मैं तुम्हें मान लो कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको साइन में दिक्कत आती है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, मैं देखता हूँ कि 4 में से 2 माइनस कर, देखो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 माइनस करूँगा 2 आ जाएगा। मैंने 4 लिख दिया और 2 लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, मैं दोनों तरफ प्लस प्लस का साइन लगाऊंगा, तो मैं देखा यहाँ पे 6 आ गया, भाई नहीं आ रहा हमारा। फिर मैं दोनों तरफ माइनस और माइनस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ गया, अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं एक तरफ प्लस का लगा दूंगा और एक तरफ माइनस का लगाऊंगा। मैं देखा भाई प्लस का 2 आ रहा है, अभी भी नहीं आया। अब क्या करूँगा, इस साइड माइनस का लगाऊंगा, इस साइड प्लस का लगाऊंगा, भाई मैंने देखा अब आ जाएगा। क्यों, क्या करते हैं, माइनस का रूल क्या है मेरे पास, जब भी माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। ये बात बताएं तुम्हें, जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं भाई, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन हम उसे लगाते हैं। ये बातें बताएं। उसके बाद सुनो, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा, तो माइनस का 2 इस वाले में आ गया ना। ये बातें पता लगी, तो मेरे पास इसमें आ गया। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अब कितना आ गया, माइनस का 2, तो यहाँ पे x लगा दो, x आ गया माइनस का 2x। तो क्या करूँगा मैं इसके बदले में, मेरे पास है x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर है और उसके बाद फिर आगे क्या मेरे पास, इसे लिख दूंगा माइनस का 4x और प्लस का 2x और फिर -8 इज इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहली क्लास में मैं तुम्हें जो करवाया था ना फैक्टर करके, जो भाई देखो जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता उस वाली क्लास पे पहुंच जाना शांति से, जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया ना, सर्च मार दो ना यूट्यूब पर कि हाउ टू फैक्टराइज एनी पॉलिनोमियल, फिर आगे डाल देना मैथमेटिक्स क्लासेस, तो भाई अपना एक वीडियो आएगी उसको देख लेना। तुम सब किसी ना उस वाली क्लास में जब मैंने इस x को लिखा था x.x इस तरीके से, तो भाई इस वीडियो को देख लेना एक बार। सुनो, तो मेरे पास क्या यहाँ पे, मैं दोनों में से अगर x को कॉमन लेता हूँ ना, मेरे पास यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो मेरे पास सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई 2, तो 2 ले लिया, यहाँ भी x - 4 बच गया। ठीक है भाई, ये नॉर्मल सी कॉमन लेने की बात है। अब सुनो, इज इक्वल टू में 0। अच्छा तुम सबको एक बात और पता है, अगर मुझे अंदर का साइन चेंज करना होता, यहाँ देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो पहले इतना क्वेश्चन तो हमें कर रखा नहीं हो रहा, मैं मान लो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा है x और x प्लस में 4 है और यहाँ पे प्लस का मेरे पास क्या आएगी 2x और यहाँ पे मान लो माइनस का 8 है, इस तरीके से। तो अगर मैं दोनों में से 2 को कॉमन लेता हूँ, मुझे तो यहाँ पे प्लस का लेके आना है ना, बातें तो लग रही है। मान लो अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता, मुझे यहाँ पे प्लस लेके आना होता, मैं करता यहाँ का साइन इग्नोर मारते हुए बिना सोचे यहाँ पे माइनस का लगा देता। ठीक है, ये बात ध्यान रख के चलिए। अब सुनो भाई, जिसको ये बात समझ में नहीं आई इग्नोर मार दो, ये समझो इसे। ठीक है, तो इसको और इसको साथ लेके चलते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 0 और दोनों में से कोई सा भी एक उठा लो, तो x - 4 इज इक्वल टू 0। इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का आ गया, तो x की वैल्यू का -2 है और इस साइड x इज इक्वल टू माइनस का, तो साइड आके प्लस का आ गया। तो मैं ये वाली बातें पता लग रही है पहले, कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? अब आ जाओ उसके आगे। तो भाई अब मुझे ये करना है सम ऑफ जीरोस और एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये करके चलना है भाई। उसे करते हैं हम, देखो तो पहला मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शून्य को का योग। ठीक है, जो मेरे पास शून्य को का योग है उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला क्या मेरे पास, माइनस लग जाएगा पहले, तो मेरे पास फिर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसको डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर से। अगर हिंदी में बोलना चाहो ना तो क्या बोलूँगा भाई, एक्स का गुणांक। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई ये बातें समझ में आ रही तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? भाई क्या करूँगा, देखो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को उठा लो, हम इस वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस वाले से, एक्स स्क्वायर -2x - 8 इज इक्वल टू 0। उसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एक्स का गुणांक, एक्स के साथ गुणे में क्या है, माइनस का 2 है, तो पहले हम लगाएंगे ऊपर माइनस, फिर अंदर लगाएंगे -2।
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर पूछा है उसने, क्या होगा भाई मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। सबको ये बात बताइए इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई। और फिर इसमें हमें क्या बात ध्यान रख के चलनी है, देखो हमें एक रूल पता होगा कि कभी भी अगर सेम साइन वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं हमारा आंसर आता है प्लस में, और अगर कभी भी अलग अलग साइन वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं हमारा आंसर आता है माइनस में। ठीक है, ये वाली बातें बताया सबको। यहाँ देखो तो इसमें मेरे पास क्या दोनों का साइन एक है, तो मेरे पास किस में आ जाएगा भाई, यहाँ पे आएगा प्लस में 2/1। 2/1 का मतलब क्या होता है, ऊपर का नंबर अंदर जाएगा, नीचे का नंबर बाहर आएगा। तो एक को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही तो आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं 2 आता है। ये आ गया, पहले बताओ। हाँ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि सम निकाल रहे, सम निकाल रहे ना, तो प्रूफ करें इसको, अल्फा प्लस बीटा। देखो भाई ये मेरे पास ये अल्फा है और ये मेरे पास बीटा है। अल्फा की वैल्यू -2, यहाँ पे 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे हम। भाई अगर हमारा ये नहीं आया तो हमारा समझ लो क्वेश्चन गलत जा रहा है। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, मेरे पास जो अल्फा है -2 और +4, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मैं एक बात तो बताइए, जब भी मेरे पास दोनों के साइन अलग हैं, मतलब कि प्लस माइनस के अंदर, तो क्या करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगता है। तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया भाई 2। देखो दोनों सेम आ गया ये और ये, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। जो पहला मेरे पास फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, जो शून्यकों का योग है, ये मैंने करवा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास वो क्या भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, ये सबका हो गया ये ला। देखो भाई अगली बात क्या बता रहा हूं, मेरे पास जो सेकंड फॉर्मूला है वो है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जो मेरे पास शून्यकों का जो गुणनफल है उसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, कांस्टेंट टर्म, इसको डिवाइड कर देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि मेरे पास अचर पद आ जाएगा, अचर पद, इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को भाई, ये बताओ पहले, इन बातों में दिक्कत है किसी को, जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो अब क्या करेंगे भाई, सॉल्व करते हैं इसको। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, -8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर पद क्या भाई मेरे पास यहाँ पे -8 है। ठीक है, और नीचे क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि मेरे पास वो 1 है। तो यहाँ पे कितना, -8 को 1 से डिवाइड करूँगा, आंसर -8 आएगा। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जो मेरे पास है शून्यकों का गुणनफल, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, मतलब कि जो मेरे पास अल्फा है -2, अगर इसको बीटा 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो नंबर दोनों के साइन अलग अलग है ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या करते हैं -8, देखो ये और ये सेम आ रहा है, कोई दिक्कत है दोनों में से किसी में, बताओ भाई। -8 है, उस साइड -8 आ गया, बताओ इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को। अब ना मैं तुम्हें जितने क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उसमें तुम्हें अपना कॉमन सेंस लगा के इन दोनों के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये लोग इसका देखो भाई, तो अब जो मेरे पास है इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s और +1। ठीक है भाई, उसने बस x के बदले क्या दे रखा है, उसने हमें 1 दे रखा है और कुछ नहीं है। s मतलब कि जो मेरे पास x है ना, उसके बदले उसने s दिया है, x के बदले क्या दे रखा है उसने s। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो,
4 को 1 से 4 आएगा, फैक्टर करेंगे 2 से 2 और 2 से 1, ठीक है। तो बताओ मेरे पास माइनस का 4 लेके आना है, तो मैंने 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा। एक ना तो कॉमन सेंस चलाओ, माइनस का 4 आना चाहिए, तो अगर दोनों तरफ माइनस माइनस लगा दूंगा आ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी माइनस लगा दूँ, यहाँ भी माइनस लगा दूँ, तो मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये लगा दिया x, यहाँ लगा दिया x, यहाँ लगा दिया x। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, जो मेरे पास ये है 4s² माइनस 2, अच्छा ऐसा है ना यहाँ पे 4s² माइनस 2s और प्लस में 1, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 और s कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4s² है, इसमें से 2 यहाँ लिख दो, ठीक है, और एक s बच गया। यहाँ का सारा चला गया, जब सारा जाता है मेरे पास क्या है 1 बच जाता है। इतनी बात समझ में आ गई पहले। फिर अब देखो भाई इसके आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का 2s और 1 है, तो दोनों में से बताओ कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 1 ही तो आएगा सिर्फ। तो क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा भाई यहाँ देखो साइन चेंज करना है यहाँ का, ये था देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ भी तो माइनस आना चाहिए ना, दोनों तरफ मुझे माइनस माइनस लेके आना है। तो क्या करूँगा भाई यहाँ पे इस साइड जो है बिना सोचे इस वाले साइन को इग्नोर मारते हुए माइनस लगा दो और 1 को बाहर ले लो, फिर 2s माइनस का 1 लगा दो इज इक्वल टू 0। एक इस वाले को लिखो बाहर, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक साइड इस ब्रैकेट वाले को 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस साइड मेरे पास जो 1 है माइनस का है उस साइड जाके प्लस का आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, तो 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2s प्लस का है उस साइड जाके माइनस का, और माइनस का उस साइड प्लस का है, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में। कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर किसी को, बताओ भाई। कर पाओगे इसका वो कोएफिशिएंट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और जो मेरे पास है मतलब ऐसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और फिर दूसरा मेरे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये दोनों फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद ना जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम उसको देखते हैं एक बार। जो इसका थर्ड पार्ट है ना वो है, देखो इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है 6x² माइनस 3x, और -3 है और माइनस का 7x है। तुम्हें बात पता लग रही है? यहाँ देखो सबसे पहली बात हमें क्या पता है, ये हमारी पूरी जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है। जनरल फॉर्म कैसे नहीं है, कैसे होती है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब कि पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला लास्ट में कांस्टेंट होता है ना, ठीक। अच्छा मुझे कोई ये बात बताएगा, ये इधर से इधर आने पे इसका साइन चेंज होगा नहीं होगा, साइन चेंज होगा नहीं होगा? अच्छा एक जना कह रहा होगा, और कौन कह रहा है होगा? भाई हमेशा बताया है कि माइनस है इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, प्लस है माइनस इज इक्वल टू के उस साइड जाता तो चेंज होता ना साइन। कहाँ जा रहा है इज इक्वल टू के उस साइड, कहीं जा रहा है इज इक्वल टू के इधर उधर, तो कैसी बात कर दे रहे हो। 6x² है, ये इधर आ जाएगा माइनस का 7x और -3 इज इक्वल टू 0। भाई थोड़ा इतना कम से कम दिमाग चलाओ वरना दिक्कत आएगी फिर। 6x² है माइनस 7x, सुनो मैंने हमेशा बता रखा है, मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताता हूँ। मेरे पास यहाँ माइनस का 2 प्लस का 3 है, ठीक है, और फिर दोबारा मान लो मेरे पास माइनस का 7 लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। मैं इसको देखो, मैं इसको इधर लिखूँ बात तो वही पड़ेगी, कहीं भी लिखूँ, लेकिन इज इक्वल टू का उस साइड लेके जाऊँगा फिर जाके बात चेंज पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी। इज इक्वल टू के अगर इस साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस साइड चला जाता तो बात पड़ती है, ठीक है। इन बातों को याद रखो मन में कम से कम अपने, वरना बहुत दिक्कत आती है। तो क्या देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 3 = 18, 18 का फैक्टर कर दो, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, कितना लेके आना भाई हमें 7 लेके आना, वो भी माइनस का। अगर मैं ऐसा कर दूँ 3 3 = 9 और 2, यहाँ दिख रहा है 3 3 = 9, तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि 9 और 2 है, माइनस का लेके आना है तो माइनस का और प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7, अब लगा दो x,
तो माइनस के 9x में से अगर प्लस का 2x हटाते हैं तो मेरे पास क्या बच जाएगा भाई, माइनस का 7x बचेगा। तो क्या किया मैंने यहाँ पे 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन बातों में दिक्कत है किसी को? अब आ जाओ, दोनों में से कॉमन लो, 3 और x कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 2 और x बचा, यहाँ बचा मेरे पास सिर्फ 3। यहाँ देखो भाई सब कुछ सेम है, एज इट इज सेम है, अंदर का इधर से मैच कर रहा है पूरा। बस क्या करो, प्लस लगा दो और 1 बाहर ले लो कॉमन, क्योंकि हमें साइन भी चेंज नहीं करना है। अगर साइन चेंज नहीं करना तो माइनस का लेता मैं, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस वाले को एक जगह ले लो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, प्लस का इस साइड आके माइनस का, देखो 1 प्लस का है ना, उधर माइनस का, 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, ठीक है। इस साइड 3 माइनस में, उस साइड प्लस में, ये मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में। ये बातें पता लग गई? आ जाओ उसके अगले पार्ट पे। इसका जो हमारे पास 4th पार्ट है ना, उसे देख लो एक बार। पार्ट 4th के अंदर क्या रहा है, वो मेरे पास है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u है, ठीक है। और इज इक्वल टू में बस 0 है, उसने और कुछ नहीं बोल रखा है, ठीक। इस वाले को कैसे करेंगे, इसे ढंग से सीख लो। इसका वो तो निकालोगे सम ऑफ जीरोस, मतलब कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो निकाल लोगे। कैसे करेंगे, बस यहाँ पे 0 प्लस कर देंगे। देखो इसको तो सिर्फ सॉल्व करने का बता रहा हूँ मैं। 4u² प्लस 8u और प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। तो भाई कॉन्स्टेंट टर्म तुम यहाँ पे क्या लोगे, 0 लोगे, ठीक है। ये बात तो पता लग रही है। मैं इसको तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आसान सी बात होती है। तुम्हें बस इन दोनों में से कॉमन लेना है, 4u² है ना और प्लस 8u है, इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लो, जो जो कॉमन आ रहा ना, दोनों में से कॉमन बाहर ले लो। तो क्या करेंगे, देखो 4 आ जाएगा और u आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, एक बार u बचा, और यहाँ पे कितना बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, और यहाँ प्लस में 0 ले लो। ये बातें तो लगी। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, ऐसे करना है, दोनों में से कॉमन ले लो और बस प्लस में 0 लगा दो, और कुछ मत करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू में 0 है मेरे पास, एक इसको और इसको ले लो, तो क्या मेरे पास 4u और प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मेरे पास है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस साइड मेरे पास देखो 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है, सिर्फ है 4u इज इक्वल टू 0 है, 4 मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में, तो u इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 0 आ रही है, ठीक है। उस बाद यहाँ प्लस में, उस साइड जाके माइनस में, माइनस का 2, खत्म, ठीक है। इसका अगले पार्ट पे आ जाओ, जो मेरे पास है अगला 5th पार्ट जो है, उसे देखते हैं। सुनो भाई, 5वां पार्ट मेरे पास सिंपल सा है, सबसे सिंपल यही है मेरे पास, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 है ना, हाँ भाई, ये मैंने सिखाया था। ये था हमारे पास लाइक एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 जिसको आ गया होगा, मैंने बताया था। इसके 2 तरीके होते हैं, एक फॉर्मूले वाला और एक बिना फॉर्मूले वाला। हम कौन सा करेंगे, बिना फॉर्मूले वाला, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, इस साइड माइनस है, उस साइड जाके प्लस में आ रहा है, स्क्वायर लगाए, उस साइड जाके मेरे पास क्या था, यहाँ पे प्लस और माइनस का रूट। किसी को इन बात में कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने बताया था। देखो भाई, ये दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, प्लस का है उस साइड जाके माइनस, माइनस का है तो प्लस, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, स्क्वायर है तो उधर जाके प्लस माइनस का अंडर रूट, और यहाँ पे अगर मेरे पास मान लो रूट है तो उधर जाके स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये बातें तो लग रही है। तो टी की मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई भाई, टी की 2 वैल्यू आई है। टी की जो मेरे पास है, टी इज इक्वल टू एक प्लस का अंडर रूट 15 है, एक वैल्यू मेरे पास ये है, और टी की जो मेरे पास दूसरी वैल्यू है क्या मेरे पास, माइनस का अंडर रूट 15 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू मेरे पास ये वाली है, ठीक है भाई। देखो जितना मैंने समझाया ना, अगर तुम इसको थोड़ा सा डीप समझते हो, ढंग से करते हो, तो मैं सारा आ जाएगा। बात तुम्हारी, थोड़ा स्पीड में नोट डाउन करो इसे।
सुनो भाई, इसका उसके बाद जो मेरे पास अगला पार्ट है वो सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास। सिक्स्थ है मेरे पे 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सिंपल सी तो बातें पता लग रही है। हमें क्या लेके आना है इस बार, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना 12 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 को हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 12। 12 का फैक्टर किया मैंने 2 से तो 6, 2 से तो 3 और 3 से किया तो 1। ठीक है, तो देखो मुझे ना क्या लेके आना भाई, माइनस का 1 लेके आना है। ये जो मेरे पास पूरी इक्वेशन लिखी हुई है ये माइनस का 1 है ना, यहाँ पे पता लग रहा है सबको। देखो जो मेरे पास ये माइनस का जो x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, माइनस का 1x लिखा है ना, ये बातें तो लग रही है। क्या बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे तुमने बताया मैंने, ये जो सिर्फ x लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 1x होता है। ठीक है, जो प्लस का जो मेरे पास x होता है उसका मतलब 1x है, तो माइनस का जो मेरे पास x है ना उसका मतलब होता है माइनस का 1x। तो मुझे इस बार क्या लेके आना है, इन तीनों से माइनस का 1 लेके आना है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं 2 दूनी 4 कर दूं और 3 कर दूं तो 4 और 3, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, बताओ माइनस का 1 नहीं आ जाएगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दिया, हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सुनो बस क्या कर दूंगा इसमें मैं, x और x और x, बस इसे कैसा लिखते हैं हम, वही माइनस का सिर्फ x लिख देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3x² और फिर मेरे पास है माइनस का 4x और प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बातें पता लग गई। क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो भाई देखो तुम्हें दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ले लिया x। क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे 3x और माइनस का 4। भाई यहाँ भी देखो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, इसमें सिर्फ मेरे पास प्लस का 1 आ रहा है, तो 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इन बातों में। तो क्या करेंगे, एक बार इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस साइड प्लस है, उस साइड आके मेरे पास माइनस का 1 आ गया और यहाँ पे मेरे पास x माइनस उस साइड आके प्लस का आ गया और 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। बताओ भाई तुम्हें सारी की सारी बात पता लग रही है। भाई तुम्हारा जो होमवर्क है ना वो समझ जाओ, होमवर्क जितने मैंने एग्जाम्पल करवा रखे हैं अभी तक 1 to 5 ये सारा करके लेके आना है, और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अभी जस्ट मैंने करवाया, इन सबको तुम्हें सारा रिवाइज करके लेके आना है। और जो मैंने 2 फॉर्मूले समझा रखे ना वेरीफाई करने के लिए, सम ऑफ जीरोस और जो मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो करके लेके आना है। और भाई साइंस में एक्टिविटी कर लेना, एक बार साइंस की एक्टिविटी हो रखी है, थोड़ा सा देख लेना, 1.5 तक हो गई है। ठीक, करो सुनो डाउन एक बार।